ईश्वर ही है और है कौन। जो हमारे अंदर अनुभव है, राम है यानी वो अनुभव है। जब सीता जुड़ती है यानी वो जागृत होता है। सत्य जब जुड़ता है तो वो जागृत होता है, वो प्रकट होता है। समझ जो सत्य प्राप्त करने के बाद मिलती है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखकर प्रार्थना करें। नवजीवन वन जीवन के लिए, अपने लिए, औरों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें। आंखें बंद रहें, मन ही मन में मंगल भाव लेकर आएं। शब्दों के द्वारा या चित्रों के द्वारा फीलिंग्स में हे परमात्मा, माया के चुंगल से बचने के लिए हमारे अंदर वन जीवन निर्माण करो। वन जीवन सारे संघर्ष समाप्त कर दे। सब एक रूप होकर मिलकर कार्य करें। पावर ऑफ वन सभी महसूस करें। वन का जाप शब्दों में, भाव में, वाणी में अथवा क्रिया में चलता रहे। एक 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 कदम, एक एक कार्य, एक को अर्पण करें, एक अर्पण करें। हे परमात्मा, एक अर्पण करने की ताकत मुझ में प्रदान करो। सभी एक अर्पण से अपनी समस्याओं को सुलझा पाएं। अपने विचारों पर सहजता से अंकुश लगा पाएं। सभी विचारों के स्वामी बने। विचारों से पनपने वाले रोग समाप्त हो जाएं। विचार शक्ति चूस लेते हैं, तब हम एक अर्पण द्वारा पुनः वह शक्ति प्राप्त करें। हे परमात्मा, ऐसा बल, ऐसी बुद्धि मुझे दो ताकि सभी के लिए सही माने में निमित्त बन पाऊं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी से बड़ी मंजिल एक एक कदम उठाकर प्राप्त होती है। हर गोल छोटे कदम से शुरू होता है। आप सब एक कदम उठाने का साहस करें। तेज विकास की उच्चतम अवस्था के लिए चाहे छोटा ही क्यों न हो, एक कदम आज से ही उठाना शुरू करें। सभी स्वास्थ्य के लिए एक कदम उठाएं। समृद्धि के लिए एक कदम उठाएं। रिश्तों के लिए एक कदम उठाएं। अपना हुनर बढ़ाने के लिए, अपनी कला निखारने के लिए एक कदम बढ़ाएं। सभी रचनात्मकता, सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए अपनी सोच में एक नया कदम उठाएं। इस तरह आपके अंदर छिपे अवतार को मौका दें। न्यूट्रॉन को मौका दें, न्यू ईयर को मौका दें, खिलने का, खुलने का। आप यह कर सकते हैं। आप सूक्ष्म विचारों से अपनी दुनिया बदल सकते हैं। इस विश्वास के साथ आप अपने लिए प्रार्थना करें कि आपको जो शक्ति मिली है वह आपको याद आ जाए। आप सक्षम हैं। आप में विचारों को देखने की काबिलियत है। विचारों और आपके बीच में फासला रखने की ताकत आप में है। इस ताकत का इस्तेमाल करें। विश्व के सारे मनुष्य मन में उठने वाले विचारों के साथ फासला तैयार करें और वन की अभिव्यक्ति अपने शरीर द्वारा करें। सराहना करें, आश्चर्य करें। यह शुभ इच्छा रखकर प्रार्थना का समापन करेंगे। तपर्पण के साथ प्रार्थना का क्रम अर्पित करेंगे। अंत में सभी अपने तप का बल जो अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तपर्पण करें। तपर्पण के बाद सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। रामनवमी है यानी क्या है? रामनवमी में लोग यह मानकर मनाते हैं कि राम का जन्म हुआ था। राम का जन्म तो हो नहीं सकता, यानी राम के MSY का निमित्त दिवस, बर्थडे, रामनवमी मनाया जाता है। यानी महानिमित्त का भी निमित्त दिवस ये है। निमित्त का अर्थ कारण बनना। किसी का जन्मदिन है और वह जन्मदिन उसके लिए निमित्त बन जाए, यानी वो उस दिन पूरे जीवन पर मनन करे। महानिमित्त इसलिए शब्द आया क्योंकि वह शरीर कितने लोगों के लिए निमित्त बना। महानिमित्त आज तक देखोगे पूरे भारतवर्ष में
राम का नाम कैसे लिया जाता है, और वह राम का नाम मन को जब मिल जाता है तो मन माया के आकर्षण से बाहर आने लग जाता है। रामनवमी के दिन ये बात हो रही है ताकि हम समझें कि हम राम किसको मान रहे हैं। राम तो पहले से ही है, राम राज्य पहले से ही है, मगर ऐसे कुछ पैटर्न्स, ऐसे कुछ मान्यताएं, ऐसे कुछ संस्कार जिसमें हमें इंसान हिरन दिखता है, सोने का हिरन दिखने लग जाए तो लोग उसके पीछे भागेंगे ही। अरे सोने का हिरन है, इसको तो पकड़ना ही है, इसको तो नहीं छोड़ना है। तो थोड़ी देर के लिए भूल जाते ना, सीता भी भूल ही गई असली बात। सत्य कैसे अनुभव से बिछड़ता है तो पहले क्या गलतियां होती है। तो कुछ बातें बता रहे थे इस कहानी में। देखोगे पूरी कहानी में बिछड़ना हो रहा है, यानी वियोग हो रहा है। राम और सीता की शादी हुई थी, जहाँ धनुष्य रखा गया था कि जो उठा पाएगा सीता उसी को मिलेगी, और कोई उठा नहीं पाया। उठा नहीं पाया माने अपात्र, इसलिए कहा कि अयोग और योग की कहानी है। रावण भी आए थे उधर। रावण तो चाहता है कि मुझे सीता मिले, यानी मन तो चाहता है कि मुझे सत्य मिले, मगर मन को कहा जाता है कि तुम्हें नहीं मिलेगा सत्य, तुम्हारी वजह से तो वो छुपा हुआ है, तुम हटोगे तो ही सत्य प्रकट होगा। जैसे चश्मा कहे मैं आँख को देखूं, आँख को चश्मा कैसे देखेगा। तो रावण ने भी कोशिश की। पहले तो बहुत अहंकार था, वो धनुष्य देखकर कहा ये तो मैं एक हाथ में उठाऊंगा। तो धनुष्य को एक हाथ से उठाने की कोशिश की, अनुमान लगाया ये तो क्या एक हाथ से उठाएंगे, मगर बाद में देखा दोनों हाथों से भी नहीं उठा पाया। बहुत क्रोध में आ गया। रावण अहंकार का प्रतीक है। अहंकार में ही इंसान सत्य से दूर होता है। अहंकार मिटना चाहिए, रावण की मृत्यु होनी चाहिए, तभी सीता प्रकट होती है, मिलती है, तभी अनुभव और सत्य का मिलन होता है। तो कहानी में फिर राम और सीता की शादी हुई, क्योंकि राम ने धनुष्य को कैसे उठाया, उस धनुष्य को भी आदर दिया, उसके भी पाँव पड़े तो उसने धनुष्य उठाया, सीता के साथ शादी हुई। और फिर जब पहले मोहल्ले वाले आए कैकेयी के द्वारा, तो दशरथ ने राम को वनवास दे दिया। मोहल्ले वाले का अर्थ समझना, यानी मन में वे विचार जो कहते हैं आकर कि क्या होगा सत्य मिलकर, इतने लोगों को नहीं मिला, उनका जीवन चल रहा है ना। कहाँ लोग सेल्फ रियलाइज्ड है, आजू बाजू में देखो कहाँ है, मर चल रहा है ना जीवन। तो जरूरत ही क्या है। तो देखो जब कंप्यूटर नहीं था तब कोई कहता आपको कि बिना कंप्यूटर के भी चल रहा है ना जीवन, क्या जरूरत है कंप्यूटर की। तो उस वक्त सभी ने मान लिया होता क्या वाकई बिना कंप्यूटर के तो जीवन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। पर अब कंप्यूटर आ गया है, अब लोगों से पूछो क्या बिना कंप्यूटर के जीवन कैसा लगता। नहीं, राम आने के बाद अपने आप से पूछो, तब पूछो कि राम नहीं होता तो तुम्हारा जीवन कैसा होता। तो फिर वनवास हो गया, और दशरथ यानी शरीर से राम जुदा होगा तो क्या होगा। अगर सही ढंग से सुनने लग गए, इस कहानी का असली अर्थ समझने लग गए, तो फिर देखोगे कि वियोग नहीं होगा। यानी जो हमारे अंदर अनुभव है, राम है यानी वो अनुभव है। जब सीता जुड़ती है यानी वो जागृत होता है। सत्य जब जुड़ता है तो वो जागृत होता है, वो प्रकट होता है। समझ जो सत्य प्राप्त करने के बाद मिलती है, सत्य जिसके मिलते ही राम प्रकट होता है, वरना राम वनवास में ही रहता है। तो कैसे हमारे जीवन में राम प्रकट हो जाए, हम श्रवण के द्वारा सभी मान्यताओं को तोड़ पाए, क्योंकि ये सत्य मिलेगा श्रवण के द्वारा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।